और चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब खबर बैतूल से, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदान कर्मचारियों को लेकर लौट रही बस में आग लगने की जानकारी मिल रही है। 6 मतदान केंद्रों के मतदान कर्मचारी इस बस में सवार थे और हादसे में सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। एक राहत की बात ये रही। और यहां बताया जा रहा है कि मतदान सामग्री को कुछ आंशिक नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन जो मतदान कर्मचारी थे वो बस से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। दरअसल जलती हुई धधकती हुई बस से ड्राइवर ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई और कर्मचारियों ने भी बमुश्किल बस से उतरकर इस पूरे मामले में अपने आप को सुरक्षित किया। और जानकारी ये मिल रही है कि अभी कुछ आंशिक नुकसान जरूर हुआ है सामग्री को, लेकिन मतदान कर्मचारी सभी सुरक्षित हैं। और खबर बिलासपुर से, जहां ट्रेन यात्रियों की एक बार फिर मुसीबत बढ़ गई है और आज से 22 ट्रेन कैंसिल होने की वजह से ये परेशानी बढ़ गई है। नागपुर रेल मंडल में मेंटेनेंस का काम होना है। बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल की 22 ट्रेन रद्द होंगी। इनमें 3 एक्सप्रेस ट्रेन हैं और 19 अन्य ट्रेन बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर वासियों के लिए भी परेशानी है और इन यात्रियों को अब वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि 22 ट्रेन का रद्द होना एक बड़ी परेशानी का कारण बनेगा। हजारों की संख्या में यात्री जो इन ट्रेन से सफ़र करते हैं उन्हें अब अंग्रेजी वाला सफ़र करना पड़ेगा। और 3 एक्सप्रेस ट्रेन और 19 अन्य ट्रेन जो कैंसिल हुई हैं, बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस के काम के चलते इन ट्रेन को कैंसिल किया गया है। चलिए बिलासपुर चलेंगे, उमेश मौर्य के पास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, ये भीषण गर्मी और इस गर्मी में कहीं आने जाने की वैसे भी परेशानी होती है और ट्रेन कैंसिल हो जाए तो ये समस्या और भी विकराल हो जाती है। देखिए, लगातार यात्री ट्रेनें जो है वो रद्द हो रही हैं। उससे कहीं ना कहीं सीधा असर यात्रियों को पड़ रहा है, क्योंकि समर वेकेशन है। ऐसे में बहुत सारे यात्री जो हैं वो गर्मी की छुट्टियां बिताने अलग अलग जगहों पे जाते हैं। कई लोग अपने घर के लिए जाते हैं और छुट्टी बिताने, चूँकि बच्चों की छुट्टी लग गई है तो वो अपने मामा या नानी के परिवार के यहाँ जाते हैं। तो ऐसे में उन ट्रेनों को वो पहले से बुक कराए रहते हैं और जब अचानक उन्हें पता चलता है कि आज वो ट्रेन रद्द है तो काफ़ी उनको समस्या होती है। ऐसे ही कुछ यात्री मेरे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ पर जा रहे थे और किस तरह की दिक्कतें हुई, क्या पता चला? देखिए, यहाँ पे मैं अभी सैटरडे संडे की छुट्टी के हिसाब से अभी काम करने के पर्पज़ से घर पे आया था। अभी संबलपुर के लिए उस रूट पे मेरा ट्रेन था। मॉर्निंग में ही मेरे को मैसेज आया कि ट्रेन कैंसिल हो चुकी है और अभी की डेट में केवल एक हमसफ़र ट्रेन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद अभी शाम को 4 बजे तक कोई उस रूट के लिए अभी ट्रेन अवेलेबल है नहीं। तो आने जाने में बीइंग अगर वर्किंग क्लास में है तो आना जाने के लिए जो है ना हम लोगों को रनिंग लगी रहती है। तो अब ट्रेन है नहीं तो एक दिन के लिए हम लोगों को तो बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है, क्योंकि वर्किंग क्लास में बंदा है और काम के लिए अगर जाना है सैटरडे संडे की छुट्टी के लिए भी अगर अपने घर पे आ सकते हैं तो पहुंचना और जाने में थोड़ी सी दिक्कतें तो ज़्यादा जाती हैं। उस पर ये ट्रेन अब कैंसिलेशन का जो 22 ट्रेनें एकदम से कैंसिल हो गई हैं तो मुझ जैसे और भी बहुत लोगों को परेशानियाँ तो ये परेशानियां जो है आशीष जी लगातार बनी हुई हैं। न केवल ये पहली बार ऐसा स्थिति हुई है बिलासपुर रेल मंडल की, इसके अलावा कई बार अधोसंरचना के नाम पर ट्रेनों को रद्द किया जाता है, लेकिन उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती जिससे यात्रियों को सफ़र करना पड़ता है और कई बार उन्हें अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद करते हुए भी देखा जाता है। और बसें भी नहीं चल रही, चूँकि बसें भी जो है इलेक्शन ड्यूटी पर लगाई गई हैं, तो ऐसे में कई ऐसे बसें हैं जो उस रूट पर नहीं चल रही है। तो यात्रियों की जो मुसीबत कुल मिलाकर बढ़ी हुई है। हालांकि रेल प्रबंधन का कहना है कि ये अधोसंरचना के नाम पर इस तरह का फैसला लिया जाता है और इस फैसले के बाद जो यात्रियों को आने वाले दिनों में अच्छी सुविधा मिलेगी, ऐसा उनका दावा रहता है। जी बिल्कुल। और एक बड़ी दिलचस्प यहाँ पर स्थिति बनती है उमेश की। आते हैं जो उर्दू शब्द में सफ़र शब्द का मतलब होता है वो करने के लिए, लेकिन अंग्रेज़ी शब्द वाला जो सफ़र उन्हें करना पड़ता है उस सफ़र से ये सफरिंग उनके लिए बहुत परेशानी का कारण बन जाती है। लेकिन उमेश, वैकल्पिक व्यवस्थाओं में बस के अलावा क्या और कोई तरीके हैं कि यहाँ से कोई ट्रेन पकड़ के किसी अन्य स्टेशन तक जाकर उस जगह से किसी और गंतव्य के लिए अगर उन्हें ट्रेन पकड़नी हो, ऐसे भी कोई ऑप्शंस यहाँ यात्रियों के पास हैं, या फिर या तो प्राइवेट कैब्स उन्हें करनी पड़ेंगी जो बहुत महंगी पड़ती हैं एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए, या बसेस के संचालन को बढ़ाया जाए, ऐसी कोई तैयारी प्रशासन की तरफ से?
देखिए आशीष जी, अब आप समझिए 22 ट्रेनें एक ही रूट की अगर कहीं रद्द होगी तो इसका मतलब ये है कि उस रूट के लिए ट्रेन आपको अब उपलब्ध नहीं होने वाली है। सीधे तौर पर आपको या तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, टैक्सी लेनी होगी वहाँ तक, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवार को टैक्सी के लिए उतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो सबसे यात्रा भी सस्ता महंगी हो और जाती है और सरल असुविधा साधन- भी झेलनी पड़ती है। उमेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और बढ़ते हैं आगे। भगौरिया के रंगों की रौनक ही नहीं, रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट की सियासी जंग और भी रोचक हो चली है। 62 साल पहले यहां महिला उम्मीदवार की जीत ने सबको चौंका दिया था और 2024 में भी इस सीट से बीजेपी की अनीता नागर सिंह चौहान मैदान में है। बीजेपी को यह उम्मीद है कि 62